हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे नेटवर्क डिवाइसेस के प्रकार, जिसमें हम नेटवर्क डिवाइसेस के सभी प्रकारों को एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मॉडेम। नेटवर्क डिवाइसेस क्या होता है, हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। नेटवर्किंग के अंदर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए या नोड्स को कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्किंग इस्टेब्लिश करने के लिए हम जितने भी डिवाइसेस यूज़ करते हैं उनको हम नेटवर्क डिवाइस के कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। चाहे हम नेटवर्किंग के अंदर सिग्नल्स को बूस्ट करने के लिए कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, या दो अलग अलग प्रकार की नेटवर्किंग को आपस में जोड़ने के लिए, कनेक्शन करने के लिए कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, या हम नेटवर्किंग करने के लिए ही कोई डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं, कोई ट्रांसलेटर यूज़ कर रहे हैं जो हमारे सिग्नल्स को ट्रांसलेट करता है ना। तो वो सारे डिवाइसेस हमारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर आते हैं। आज हम पढ़ेंगे मॉडेम। मॉडेम भी एक नेटवर्क डिवाइस है। वो कैसे काम करता है या मॉडेम का उपयोग हम कहाँ करते हैं, आइए हम आगे देखते हैं। मॉडेम को हम मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर भी बोलते हैं। ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। नेटवर्किंग के अंदर इसका उपयोग हम सिग्नल्स को ट्रांसलेट करने के लिए करते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन लिखते हैं। मॉडेम इज मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. It is a hardware component that allows a computer to another device, such as a router or switches, to connect it to the internet. It converts or modulates an analog signal from the telephone line or cable wire to digital signal, that is 1 and zeros, that a computer can recognize. Similarly, it converts digital data from the computer or other devices into an analog signal that can be sent over the standard telephone line. जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, या हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि मॉडेम इज़ जस्ट लाइक अ कन्वर्टर, ट्रांसलेटर, है ना। जब भी हम टेलीफोन लाइन से जो सिग्नल्स आते हैं, उन सिग्नल्स को हम यदि कंप्यूटर में भेजते हैं, कंप्यूटर हमारा सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल को समझता है या मशीन लैंग्वेज को समझता है। जो डिजिटल डेटा होता है 0 और 1 के फॉर्म में, हमारा कंप्यूटर केवल उन्हीं को समझता है। और टेलीफोन लाइन में जो सिग्नल्स होते हैं वो सिग्नल्स होते हैं एनालॉग सिग्नल। तो ये दो अलग अलग तरीके के सिग्नल्स आपस में काम नहीं कर सकते। तो हम एक मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर, दैट इज़ कॉल्ड मॉडेम, इसका यूज़ करते हैं। तो मॉडेम जब हम यूज़ करते हैं तो उसका एक काम होता है कि वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करे, तब हम इसको बोलते हैं मॉडेम। जहाँ हम टेलीफोन लाइन से या कहीं पे भी हमें सिग्नल कन्वर्जन की ज़रूरत होती है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है, तब हम मॉडेम का यूज़ करते हैं। मॉडेम एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। ये हम अलग से, जब पहले जो पुरानी टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर्स होते थे उनके अंदर मॉडेम इनबिल्ट नहीं आता था, तो हमें एक मॉडेम डिवाइस अलग से लगाना पड़ता था। आज ये है कि आज हमारे लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स में इनबिल्ट मॉडेम भी आने लगा है। वो मॉडेम के प्रकारों में हम अलग अलग प्रकार के मॉडेम्स पढ़ेंगे। सबसे पहले मेन चीज़ आप ये समझिए कि मॉडेम क्या होता है। तो मॉडेम एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वो सिग्नल्स को कन्वर्ट करे। और कौन से सिग्नल्स? डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करे। यह टेलीफोन लाइन या जो भी एनालॉग सिग्नल का सोर्स है और जो हमारा कंप्यूटर है, उन दोनों के बीच में एक जो सिग्नल्स का जो गैप है उसको फिल करने के लिए लगाया जाता है, कि ताकि कंप्यूटर जो सिग्नल्स समझता है, दैट इज़ डिजिटल सिग्नल, वो कंप्यूटर्स को दे सके कन्वर्ट करके, और जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जहाँ पे एनालॉग सिग्नल में काम होता है, तो वो उनको एनालॉग सिग्नल प्रोवाइड करवा सके। ये दोनों तरीके का कन्वर्ट करता है, मतलब एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। आइए हम इसको हिंदी में देखते हैं। मॉडेम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर है।
यह एक हार्डवेयर घटक है जो कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस जैसे राउटर या स्विच को इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति देता है। यह एक टेलीफोन या केबल वायर से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा, मतलब डिजिटल डेटा कैसा होता है, 1 और 0 के फॉर्म में परिवर्तित करता है या मॉड्यूलेट करता है, जिसे कंप्यूटर पहचान सकता है। इसी तरह ये कंप्यूटर या अन्य डिवाइस से डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, जिसे मानक टेलीफोन लाइनों पे भेजा जा सकता है। मॉडेम को डीमॉड्यूलेटर या मॉड्यूलेटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हार्डवेयर कंपोनेंट है या घटक है। आइए हम आगे देखते हैं। A modem is a device that modulates or demodulates the signal. It maintains the dedicated connection with the ISP to get the internet connection for home or business. It acts as a bridge between the internet and telephone line and the computer. मॉडेम हमारा बेसिकली जब हम टेलीफोन लाइन से इंटरनेट का यूज़ करते हैं तब यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे जब हम लैंडलाइन कनेक्शन रहता था उससे हम इंटरनेट कनेक्शन लिया करते थे। आज हम वाईफाई ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बट जब हम टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग किया करते थे तब हमें एक मॉडेम की आवश्यकता होती थी। हम उस हार्डवेयर डिवाइस का यूज़ करते थे। एक वायर होता था जिसको हम टेलीफोन लाइन का वायर जो हम मॉडेम में लगाते थे और मॉडेम का वायर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लगता था। उसके बाद हम इन दोनों लैंडलाइन या टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग कर पाते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और अच्छी होती गई, हमें ये मॉडेम अलग से ना खरीद के हमारे सिस्टम्स में, हमारे सीपीयू में, हमारे लैपटॉप्स में मॉडेम इनबिल्ट आने लगा। तो सीपीयू के पीछे एक पोर्ट होता था जिसमें हम उस फ़ोन को लगा देते थे, वो मॉडेम का पोर्ट होता था जो कि हम यूज़ करते थे। और आज के टाइम में हम टेलीफोन लाइन से नेट कम यूज़ करते हैं, अभी भी हम मॉडेम का बहुत जगह उपयोग करते हैं। अब हम वायरलेस कनेक्शन यूज़ करने लगे तो उनके लिए अलग कंपोनेंट्स होते हैं। फ़िलहाल हम मॉडेम की बात कर रहे हैं। मॉडेम की और भी अलग अलग परिभाषाएं आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, पर इनका बेसिक काम सिर्फ यही है कि यह हमारे सिस्टम का जो सिग्नल्स हैं, ये डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल, इसको कन्वर्ट कर सके। और ये मेनली टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच में एक कनेक्शन बनाता था ताकि हम इंटरनेट को यूज़ कर सकें। हिंदी में देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। मॉडेम एक ऐसा उपकरण है जो सिग्नल को मॉड्यूलेट या डीमॉड्यूलेट करता है। यह घर या व्यवसाय के लिए इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आईएसपी के साथ एक समर्पित कनेक्शन रखता है। यह इंटरनेट, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच एक सेतु का काम करता है। आपको ये डायग्राम बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा कि कैसे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में हमारा मॉडेम कन्वर्ट करता है। The reason to use the modem for an internet connection is that both the internet and the computer take two different signals. It means that the internet sends the analog signal, but the computer system can only understand the digital signal. So we need a device that can convert an analog signal to the digital signal and vice versa. To do this we need modem. रीज़न ये है कि हम मॉडेम का उपयोग क्यों करते। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई वी यूज़ मॉडेम, हम मॉडेम का उपयोग क्यों करते हैं। तो बेसिकली मॉडेम एक तरीके का हमारा सिग्नल कन्वर्टर है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि कंप्यूटर जो 0 और 1 पे काम करता है, जो केवल और केवल डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, तो हम उस कंप्यूटर को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके एनालॉग सिग्नल प्रोवाइड करा पाए। मॉडेम इज़ जस्ट लाइक अ सिग्नल कन्वर्टर या सिग्नल ट्रांसलेटर, है ना, जो हमें एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग में सिग्नल्स को कन्वर्ट करके देता है। तो मेन रीज़न मॉडेम को यूज़ करने का सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम सिग्नल को कन्वर्ट कर पाएँ ताकि हमारा कंप्यूटर और इंटरनेट आसानी से चल पाए। इंटरनेट कनेक्शन के लिए मॉडेम का उपयोग करने का यह कारण है कि इंटरनेट और कंप्यूटर दोनों दो अलग अलग सिग्नल लेते हैं।
इसका मतलब है कि इंटरनेट एनालॉग सिग्नल भेजता है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम केवल डिजिटल सिग्नल को समझ सकता है। इसलिए हमें एक ऐसे उपकरण की आवश्यकता है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल सके, और इसके विपरीत ऐसा करने के लिए हमें एक मॉडेम की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कि मॉडेम कैसे ट्रांसलेट करता है। इट मॉड्यूलेट्स द इनकमिंग एनालॉग सिग्नल फ्रॉम द इंटरनेट टू डिजिटल सिग्नल एंड डायरेक्ट इट टू द कंप्यूटर एंड वाइस वर्सा। यूजली वी गेट द मॉडेम from the ISP only when we take a new internet plan. It also performs data compression, error connection, and control the flow of information. It speed up the process of transmission of data by grouping the data and send it in one go. यह इंटरनेट से आने वाले एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देता है और इसे कंप्यूटर पर निर्देशित करता है, और इसके विपरीत। आमतौर पर हमें ISP से मॉडेम तभी मिलता है जब हम कोई नया इंटरनेट प्लान लेते हैं। यह डेटा स्पीडन त्रुटि सुधार भी करता है और सूचना के प्रवाह को नियंत्रित भी करता है। यह डेटा को समूहीकृत करके डेटा के प्रसारण की प्रक्रिया को गति देता है और इसे एक बार में भेज देता है। इतना काम हमारा एक मॉडेम करता है। जब भी हम टेलीफोन लाइन से एक नया इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो हमें मॉडेम कंपनी के द्वारा दिया जाता है, और यदि हमारे कंप्यूटर्स में और उसमें मॉडेम इनबिल्ट है तो हमें इस हार्डवेयर उपकरण की आवश्यकता नहीं रहती है। अब हम देखते हैं कि मॉडेम कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ मॉडेम, उनके काम करने के तरीके पे इनका विभाजित किया गया है। उनके कि किस तरीके का मॉडेम हम लगा रहे हैं वो कहलाता है मॉडेम के प्रकार। ये सभी प्रकार के मॉडेम काम एक ही करते हैं, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। हम किसी भी प्रकार का मॉडेम यूज़ करें पर वो मॉडेम का काम एक ही है। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉडेम। द मॉडेम कैन बी of various types based on data transmission and how it is installed. These types are given below. Number 1, external modem. The external modem is connected outside the computer system using a serial cable. The installation is very easy and it also provides a high data transmission rate. It is expensive but is still used due to its high speed data transmission in offices, mostly to avoid interruption in network connectivity. नंबर 1 है हमारा एक्सटर्नल मॉडेम। ये टाइप्स ऑफ मॉडेम पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ बच्चों। आपकी बुक में जो मॉडेम की थ्योरी है वो बहुत छोटी सी एक पैराग्राफ में दी गई है, और इसके अलावा भी उसमें टाइप्स ऑफ मॉडेम नहीं दिए गए हैं। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, और इसमें से आप मेरी PDF में से इनके प्रकार और इनकी थ्योरी है वो आप लिखिएगा और इनके सारे प्रकारों को भी समझने की कोशिश करिएगा। तो घबराना नहीं कि ये मैडम एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ मैं, आपकी बुक में नहीं है, आप इसको लर्न करिएगा, ठीक है। अब हम बात करें एक्सटर्नल मॉडेम क्या होता है। तो ऐसा मॉडेम जो सिस्टम के बाहर लगा हुआ है, हमने बाहर से लगा रखा है एक एक्स्ट्रा डिवाइस, ये एक डिवाइस होता है, उसको हम लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं बाहरी मॉडेम या एक्सटर्नल मॉडेम। यह तार के द्वारा हमारे सिस्टम से जोड़ा जाता है और इसको जोड़ना बहुत आसान होता है। इसके साथ ही ये जो हमारा डेटा फ्लो की रेट है, मतलब जो भी डेटा का आदान प्रदान करता है ना, वो ये इस बहुत अच्छी स्पीड में ये डेटा को फ्लो करता है, इसलिए हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बाहरी मॉडेम को कंप्यूटर सिस्टम के बाहर एक सीरियल केबल के उपयोग करके जोड़ा जाता है। स्थापना बहुत आसान है और यह एक उच्च डेटा संचारण दर भी प्रदान करता है। यह महंगा है लेकिन अभी भी कार्यालयों में इसके उच्च गति डेटा संचारण के कारण उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर नेटवर्क कनेक्टिविटी में रुकावट से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा
इंटरनल मॉडेम, जिसको हम हिंदी में आंतरिक मॉडेम कहते हैं। जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल यानी कि जो हमारे बाहर से लगाया गया है ना, और इंटरनल मॉडेम मतलब कि जो हमारे लैपटॉप्स में, पीसीज में इंटरनली इंस्टॉल्ड है, मतलब कंपनी ही हमें जब मैन्युफैक्चरिंग हुई है हमारे सीपीयू की या सिस्टम की, तब मदरबोर्ड में ही इसको अंदर से लगा के दिया गया है, हमें कोई एक्सटर्नल अलग से कंपोनेंट नहीं रखना पड़ रहा है, तब हम बोलते हैं इंटरनल मॉडेम। As its name suggests, the internal modem is installed over a PC's motherboard, termed as the internal modem. It looks similar to an electronic circuit and mounted into an expansion slot of the motherboard. The installation is complex and its data transmission speed is also slow. Hence, it is used for the dedicated computer in homes or small PCs. आंतरिक मॉडेम, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि आंतरिक मॉडेम एक पीसी के मदरबोर्ड पर स्थापित होता है, जिसे आंतरिक मॉडेम कहा जाता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के समान दिखता है और मदरबोर्ड के ऊपर इसको लगाया जाता है, जिसका स्लॉट हमारे सीपीयू में पीछे की तरफ होता है। यहाँ इसको लगाना मतलब ये तो इसे हमें कंपनी लगा के दे रही है, आप अलग से इसको घर पे लाके लगवाना थोड़ा सा कठिन होता है। इसके अलावा इसमें जो डेटा संचारण जो गति है वो धीमी होती है, इसलिए इसका उपयोग जो है वो हम पर्सनल एरियाज़ में, जैसे छोटे छोटी जगहों पे अपने घरों में, और जहाँ पे कम उपयोग है छोटी जगह, अपने मेनली ये घरों में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जब बड़े बड़े ऑफिसेज में तो एक्सटर्नल मॉडेम का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि उनका डेटा फ्लो रेट ज़्यादा होता है, और हमारा इंटरनल मॉडेम का जो डेटा फ्लो रेट है वो हमारा इसके कंपैरिजन में कम होता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडेम की, जो कि है वायरलेस मॉडेम। Wireless modems are connected to the computer system without any cable, and most people use these modems for their personal use. These modems use radio frequency to transmit the data through the air and also provide good transmission speed. आजकल जो वायरलेस चीज़ें चल रही हैं, वैसे ही अब वायरलेस मॉडेम भी यूज़ में ज़्यादा है। वायरलेस मॉडेम में कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टिविटी के लिए किसी भी तरीके के केबल का उपयोग नहीं किया जाता है ना। और यह मॉडेम नॉर्मली हम पर्सनल एरियाज़ में करते हैं, निजी उपयोग में लोग करते हैं, जहाँ पे डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा किया जाता है, और यह भी हमें गुड ट्रांसमिशन स्पीड देता है, मतलब अच्छी संचारण की गति प्रदान करता है। वायरलेस मॉडेम बिना किसी केबल के कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े होते हैं, और अधिकांश लोग इन मॉडेम का उपयोग अपने निजी उपयोग के लिए करते हैं। यह मॉडेम हवा के माध्यम से डेटा संचारित करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करते हैं, और अच्छी संचारण गति भी हमें प्रदान करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायल अप मॉडेम। डायल अप मॉडेम जो हमारे ट्रेडिशनल टेलीफोन लाइन से कनेक्शन करने के लिए हम यूज़ करते थे, जिसको हम डायल अप मॉडेम कहते हैं। डायल अप मॉडेम एस्टेब्लिश द इंटरनेट कनेक्शन बाय कनेक्टिंग द ISP to the computer using the conventional telephone line. It uses a PSTN facilities, that is public switches telephone network, and provides a transmission speed of 56 kb per second. हिंदी में देखते हैं। डायल अप मॉडेम पारंपरिक टेलीफोन लाइन का उपयोग करके ISP को कंप्यूटर से जोड़कर इंटरनेट कनेक्शन स्थापित करता है। यह एक PSTN सुविधा मतलब सार्वजनिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क का उपयोग करता है, और यह हमें 56 kb पर सेकेंड की संचारण गति प्रदान करता है, जिसको हम बोलते हैं डायल अप मॉडेम। नॉर्मली अब इसका यूज़ कम होता है। नेक्स्ट है हमारा केबल मॉडेम। द केबल मॉडेम इज़ नोन एज द ब्रॉडबैंड डिवाइस। इट इज़ as it allows the computer to communicate with ISP over the landline connection. It is connected with the landline connection using the coaxial cable.
and with the computer using the Ethernet. केबल मॉडेम मेनली ये केबल यूज़ करता है जो कि कोएक्सियल केबल होती है। केबल मॉडेम को ब्रॉडबैंड डिवाइस के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर को लैंडलाइन कनेक्शन पर ISP के साथ संचार करने की अनुमति देता है। यह समाक्षीय केबल का उपयोग करके लैंडलाइन कनेक्शन से और इथरनेट का उपयोग करने वाले कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारा मॉडेम है DSL मॉडेम। DSL का पूरा नाम होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। देखिए हमें ये मॉडेम कैसे काम करता है। DSL stands for Digital Subscriber Line that allow the transmission of data over the normal telephone line. It provides a high data transmission speed, hence widely used in offices, homes. It can be used to connect to the computer or router to provide the internet connection to the Ethernet port or USB port. The DSL modems are of two types, ADSL modem और SDSL modem। देखिए ये सभी मॉडेम्स अपने अपने काम से वेरी करते हैं, मतलब काम इनका यही है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। बट इनकी जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड है और ये कहाँ किस तरीके से जोड़े जाते हैं उस तरीके से इनको विभाजित किया गया है। तो DSL का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो सामान्य टेलीफोन लाइन पे डेटा का प्रसारण करने की फैसिलिटी देते हैं। और यह जो डेटा को प्रसारण करते हैं वो एक अच्छी स्पीड के साथ प्रसारण करते हैं, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादातर घरों में और ऑफिसों में भी किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ADSL मॉडेम और SDSL मॉडेम। और ये दोनों प्रकारों के मॉडेम ज़्यादातर कार्यालयों में और घरों में भी उपयोग किए जाते हैं फॉर बेटर स्पीड, अच्छी स्पीड के लिए। नेक्स्ट हमारा मॉडेम है सैटेलाइट मॉडेम। सैटेलाइट मॉडेम किसी भी तरीके के टेलीफोन लाइन का हमें जब यूज़ नहीं करना है तब इन मॉडेम्स का यूज़ किया जाता है। Satellite modems are expensive modems and do not require any telephone connection for the internet. It uses satellite technology to send or receive the data. The speed of the modem is comparatively slower than the DSL or cable modem. सैटेलाइट मॉडेम महंगे मॉडेम हैं और इंटरनेट के लिए किसी टेलीफोन कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। यह डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए उपग्रह यानी कि सैटेलाइट टेक्निक का उपयोग करते हैं। मॉडेम की गति इस मॉडेम की गति DSL या केबल मॉडेम की तुलना में धीमी होती है बिकॉज यहाँ पे कोई वायर्ड कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा मॉडेम हाफ डुप्लेक्स मॉडेम। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है हाफ डुप्लेक्स यानी कि ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट इट अलाउज ट्रांसमिटिंग द डेटा इन वन डायरेक्शन ओनली एट अ टाइम। इट मीन्स if it is receiving the signal from one end at that time, it will stop receiving the signal at another end. Once the transmission of one end is completed, then only the other end can transmit the data. That is half duplex modem. ये हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स हम मोड्स पढ़ चुके हैं, तो ये जस्ट वैसे ही काम करता है ये मॉडेम भी कि जब तक एक दिशा में डेटा संचारित हो रहा है तब तक हम कहीं और डेटा संचार की अनुमति नहीं दे सकते। जब एक छोर से हमारा काम पूरा हो जाएगा तभी ये डेटा को दूसरी तरफ संचारित करेगा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह एक समय में केवल एक दिशा में डेटा संचारित करने की अनुमति देता है। इसका मतलब कि अगर एक शोर से संकेत प्राप्त हो रहे हैं तो उस समय यह दूसरे शोर से संकेत प्राप्त करना बंद कर देगा। एक बार एक शोर का प्रसारण पूरा हो जाने के बाद केवल दूसरे छोर से डेटा को संचारित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट मॉडेम जो कि हमारा फुल डुप्लेक्स मॉडेम। फुल डुप्लेक्स मॉडेम यहाँ पे हम सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं, लाइक full duplex mode. The full duplex modem can transmit the data from both ends at the same time. It means it can receive the data from one end and the other end simultaneously without any interruption.
फुल डुप्लेक्स मोड मॉडेम एक ही समय में दोनों सिरों से डेटा संचारित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि यह एक शोर से और दूसरे शोर से बिना किसी रुकावट के साथ डेटा प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, दैट इज़ 4 वायर मॉडेम। 4 वायर जहाँ पे हमारे जो वायर्स के पेयर हैं उनको स्प्लिट कर दिया जाता है और ये स्प्लिट इनकमिंग और आउटगोइंग डेटा कैरियर्स के लिए किया जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं 4 वायर मॉडेम। इसके अलावा एक 2 वायर मॉडेम भी होता है जो हमारे डेटा को जो हमारे वायर्स के पेयर हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, तब हम इसको बोलते हैं 2 वायर मॉडेम। इसके अलावा भी नई नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत सारे मॉडेम्स आते जा रहे हैं, तो हम इतने सारे टाइप्स पढ़ने बैठेंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, बट मेनली जो वायर्स थे, जो मॉडेम्स थे, मैंने उनके प्रकार आपको समझा दिए हैं। इसके अलावा भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आती जा रही हैं, इनबिल्ट इतने सारे वो आते जा रहे हैं मॉडेम। हमारे इनबिल्ट मॉडेम में भी टाइप्स आने लगे हैं अब कि इसकी कितनी फ्रिक्वेंसी। मेन ये है कि हमारा जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है वो यदि हमारा मॉडेम अच्छा है तो उससे स्पीड अच्छी रहेगी, और यदि हमारा मॉडेम काम करने में स्लो है तो उससे हमारी स्पीड पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ये थे हमारे आज के मॉडेम। सारे मॉडेम हम किसी भी प्रकार का मॉडेम यूज़ करेंगे पर सारे मॉडेम का काम एक ही होता है और इनको उपयोग करने का उद्देश्य भी एक ही होता है कि जब हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं या इंटरनेट हम टेलीफोन लाइन के माध्यम से उपयोग करते हैं, तब हमें मॉडेम की आवश्यकता होती है। मॉडेम का काम भी यही होता है और इसको उपयोग करने का उद्देश्य भी यही होता है। हम किसी भी प्रकार का मॉडेम उपयोग करें, मॉडेम का काम एक ही रहता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ेंगे। धन्यवाद।